मेरे प्यारे छात्रों, मैं आपका हिंदी शिक्षक गणपति सर हूँ। कल मैं इस हिमालय की बेटियाँ लेसन में आपको हिमालय और समुद्र के बीच में क्या रिश्ता है, ससुर और दामाद के रिश्ता के बारे में मैं आपको कल बताया था। आज अगला वीडियो में देखिए इसका आगे भावार्थ। कालिदास के विरह यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रावती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़, घाटियों और समतल आंगनों के मैदान में जुदा जुदा शकलों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। इस तो भावार्थ सुनिए प्यारे बच्चों। कालिदास का प्रसंग, कालिदास के एक प्रसंग लेखक कालेलकर ने यहाँ प्रस्ताव कर रहा है। नदियों का जो आदान प्रदान और उसका बहाना के तरीकों का देखकर, जब वे नदियां घाटी में, पर्वत प्रदेश में बहते समय बच्चों के जैसे होते हैं, जब नदी पर्वत पार करके समतल जगह में आने के बाद, मैदान में आने के बाद उसका जो प्रवृत्ति चेंज हो जाता है। ऐसे क्यों सिर्फ मुझे भी ये भास नहीं हो जाता है, कालिदास कवि को भी इस नदी के जीवन को देखने के बाद भी ऐसा हुआ था बोल के काका कालेलकर ने बता रहे हैं। तो देखिए, नदियों को देखकर लेखक को यह भी याद आता है कि एक बार कालिदास के विरही यक्ष ने मेघदूता अर्थात बादल से कहा था कि तुम वेत्रावती नदियों को प्रेम का संदेश अवश्य देना। वह तुम्हें प्रेम करती है, वह तुम्हें प्रेम करती है और तुम्हें पाकर अवश्य प्रसन्न होगी, और तुम्हें पाकर अवश्य प्रसन्न होगी। लेखक को लगता है कि महाकवि को भी नदियों का जीवन और सजीव रूप पसंद था। लेखक मानता है कि महाकवि कालिदास को भी नदियों का जीवन और सजीव रूप बहुत पसंद थे। क्या बोल रहे? वास्तव में पहाड़ों में निकलती नदियों, वह समतल धरातल पर बहती नदियों को जो भी देखेगा, वह दोनों में अत्यधिक अंतर पाएगा। वास्तव में समतल में बहने वाली नदी और धरातल पर से बहने वाली नदियों की व्यवहार में क्या है? अत्यधिक अंतर है। अत्यधिक क्या है? अंतर है, डिफरेंस है। क्योंकि पहाड़ पर बहने वाली नदियां तो आह्लाद मतलब खुशी, बच्चियों के रूप में दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? बाल प्रवृत्ति के रूप में, चाइल्डहुड के जैसे
दिखाई देती है। कहाँ? पहाड़ में बहते समय। ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ನದಿಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಪರ್ವತದಿಂದ ಇಳಿದು ಕೆಳಗಡೆ ಮೈದಾನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆಯೋ ಆಗ ಇದು ತನ್ನ ರೌದ್ರಾವತಾರವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ, ತನ್ನ ಯೌವನಾವಸ್ಥೆಯ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಕಾಕಾ ಕಾಲೇಲ್ಕರ್. देखो पहाड़ पर बहने वाली नदियां तो आह्लाद बच्चियों के रूप में दिखाई देती है। वह मैदान में बहती, जब मैदान में बहती है नदियां अपनी आप में मस्त नव यौवन के रूप में, कैसे? मैदान में आने के बाद नव यौवन के रूप में सभी को आकर्षित करते हैं, सभी लोगों को ये नदियां आकर्षित करते हैं बोल के बोल रहे हैं। और काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। तो इतना ही बस, आपने किताब ध्यान से पढ़ना चाहिए। अगला वीडियो में इस लेसन का एक प्यारा है, मैं उसका खंड का भावार्थ कल आपको सिखाता हूँ। ध्यान से पढ़िए, आराम पाइए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।